तो इससे पहले हमने ऐसे सिस्टम्स की बात की, उसमें जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ उसकी बात की, उसकी यूनिट मैंने आपको बताई, लार्जर एंड स्मॉलर भी बताई। आज हम फटाफट बाकी के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनकी बात कर लें। और वैसे आप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी बुक में पढ़ रहे होंगे, उनकी डेफिनेशंस भी आपको मिल रही होगी। तो मैं आज इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस, उसके ऊपर अपन आएंगे। तो फटाफट अपन देख लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद बुक में आपको पढ़ लेना चाहिए, वो वापस से मैं रिपीट करूँगा, वो आप याद रखें। तो अपन सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी मास की बात करते हैं। मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। हम इसको केजी से इंडिकेट करते हैं। क्या है 1 किलोग्राम? ये अगेन एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है विच इज मेड अप ऑफ 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम, एलॉय का बना हुआ है। स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। ये ऐसा सिलेंडर है जिसकी हाइट उसके बेस के डायामीटर के बराबर होती है। ये भी वेट एंड मेजर ब्यूरो पेरिस में रखा हुआ है। ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसको बनाना बड़ा आसान है। वाई? बिकॉज इफ यू टेक प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर लें, कितना? 1 लीटर। तो एग्जैक्ट 1 किलोग्राम वापस से हमें मिल जाएगा। प्योर वाटर सब जगह होता है। प्योर वाटर से मतलब द वाटर विदाउट एनी मिनरल, जिसमें किसी तरह का कोई मिनरल ना हो, उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे लाएं, उसका 1 लीटर हम ले लें तो 1 किलोग्राम होगा। वापस से हम 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम से एक अलॉय बनाए, उससे एक सिलेंडर बनाए, उसका मास कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्योर वाटर के बराबर। तो वापस हम इसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके बड़े जो यूनिट्स हैं, क्विंटल, टन, इनके बारे में बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ें, उनके वैल्यूज आप याद रखें। मास के अंदर सबसे बड़ा जो यूनिट है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल्स 1.44 into मास ऑफ द सन। जो सन का मास है उसका भी 1.44 टाइम्स ये होता है। ये सबसे बड़ा यूनिट है, इसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसके बाद में टाइम, ऐसा सिस्टम लें या कोई सब सिस्टम लें, सभी के अंदर टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड ही है। वैसे हम मीन सोलर डे की बात करें तो मीन सोलर डे का 1/86400th पार्ट 1 सेकेंड के बराबर होता है। लेकिन आजकल इसको एटॉमिक क्लॉक से मेजर करते हैं। तो हम एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम 133 एटम की बात करें तो 9, 19, 26, 31, 7, 70 वाइब्रेशन करने में इसको 1 सेकंड लगेगा। या एटॉमिक क्लॉक में ये सीजियम 133 एटम है, 9, 19, 26, 31, 770 वाइब्रेशन करने में 1 सेकंड, इतना टाइम एक वाइब्रेशन करने में 1 सेकंड के बराबर होगा। इसके लिए आपने मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड के बारे में पढ़ा होगा, या आपके पास में टेबल में मिल जाएगा। लेकिन टाइम का सबसे छोटा यूनिट शेक है, एंड 1 शेक इक्वल्स 10⁻⁻8 सेकंड। ये टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। कहाँ यूज होता है? जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है और वापस लौट आता है, वहाँ रुकता नहीं है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए रुकता है, 1 शेक के लिए रुकता है, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकता है। ये दिस 10⁻⁸ सेकंड इज कॉल्ड 1 शेक, और वापस लौटता है तो जो एनर्जी उसको दी थी वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट आउट करता है। ये आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आगे आप पढ़ेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है। व्हाट इज 1 केल्विन?
इफ यू टेक ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब प्योर वाटर का एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्योर वाटर तीनों फेजेज में एक साथ रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो एक ही पॉइंट के लिए रह सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट 1 केल्विन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है? 273.16 केल्विन। और डेफिनेशन क्या कहती है कि इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर का 273.16 पार्ट 1 केल्विन होगा। तो इस तरह से हमें 1 केल्विन यहां पर मिलता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है। कैपिटल ए से हम इसको इंडिकेट, डेफिनेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 1 एम्पियर? हम क्या करते हैं तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रैट कंडक्टर लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल एयर या वैक्यूम में रखते हैं। कितना डिस्टेंस पर रखते हैं? 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और इनमें से करंट पास करते हैं। अगर करंट पास करने पर हर मीटर पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स डेवलप होता है। फोर्स में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन व्हाट डायरेक्शन वी आर फ्लोइंग द करंट थ्रू बोथ द कंडक्टर्स। इनमें हम किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, रिपल्सिव भी हो सकता है फोर्स, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये जब डेरिवेशन करोगे तब की बात है, यहाँ डेफिनेशन में इसकी जरूरत नहीं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हम ले, पैरेलल रखे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे, और करंट पास करने पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ वायर डेवलप होता। तो हम ये कहेंगे कि इन वायर्स में जो करंट पास हो रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, MOL। स्पेलिंग तो MOLE है, लेकिन सिंबल में हम MOL लिखेंगे। क्या है ये? क्या है? जो भी क्वांटिटी हमें दी गई है, सब्सटेंस हमें दिया गया है, उसमें अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि वो 1 मोल है। एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.023 × 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स हमें मिले, तो हम कहेंगे कि द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज 1 मोल। इसके बाद आप रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में पढ़ें। नहीं समझ में अगर आता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, उसको भी मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम डायमेंशन एनालिसिस पे जाएंगे। वहां पर आप जितनी डायमेंशंस या जितने फॉर्मूले फिजिक्स में याद कर पाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा। तो उम्मीद करता हूं आप उसको पढ़ें और याद करें।